वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम लर्न करने वाले हैं अबाउट HTML लिंक्स। आप अपने वेब पेज के अंदर अपनी जो HTML वेब पेज है आपका, उसके अंदर आप लिंक्स किस तरह से ऐड करेंगे। आपने अक्सर डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करते हैं, आप नेविगेशन बार को देखते हैं जिसको हम मेन्यू बार भी कहते हैं। आप जैसे ही उस नेविगेशन बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको जो वो उसके अंदर डिफरेंट लिंक्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। आप किसी एक लिंक के ऊपर नेविगेट करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आप इजीली उस लिंक के ऊपर नेविगेट कर जाते हैं, उस लिंक के ऊपर चले जाते हैं, या जिस लिंक के ऊपर डेवलपर या फिर वेबसाइट ऑनर आपको लेके जाना चाहता है, आप उस वेबसाइट के ऊपर या उस वेबसाइट के पेज के ऊपर इजीली विजिट कर लेते हैं। यही जो लिंक्स हैं इनको आज हम लर्न करने वाले हैं अपने आज के इस लेसन में। तो बिफोर दैट कि हम अपना लेसन जो है इसको कंटिन्यू करें, हम एज यूजुअल अपनी university.org वेबसाइट पे जाएंगे। वहाँ पे हम आज का जो लेसन है उसको देखेंगे, आज का जो लेसन का कंटेंट है उसको देख के फिर हम अपना जो प्रैक्टिकल वर्क है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलें, चलते हैं आ, अपनी वेबसाइट की तरफ। वो वेबसाइट पे आने के बाद आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो कंटेंट है दैट इज आवर HTML लिंक्स। इस वेबसाइट पे आने से हमें ये हेल्प हो जाती है कि जो हमने कंटेंट लिखा होता है हम एज इट इज उस कंटेंट की जो प्रैक्टिस है, वो जो डेमो है वो ले लेते हैं, और फिर आप इजीली इस वेबसाइट से जो अपना जो हमारी इस वेबसाइट से जितना भी कंटेंट है उसको रीड आउट करेंगे और फिर प्रैक्टिकल करेंगे, और आपकी जो रहनुमाई है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपर लिंक्स। आपके HTML के अंदर जो लिंक्स होते हैं ये आपके हाइपरलिंक्स होते हैं, मीनिंग टू से दैट कि आप किसी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप उस पेज पे जंप कर जाते हैं। ठीक है, या फिर आप इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो ये इनके जो कलर हैं, ये या इनके जो स्टाइल हैं वो चेंज हो जाते हैं, या उसके ऊपर आप जैसे ही अपना कर्सर लेके आते हैं लिंक के ऊपर तो आपका ये जो एरो है, एरो चेंज होके वो किसी एक मखसूस कर्सर में चेंज हो जाता है। देखें, अभी स्क्रीन के ऊपर मेरा जो एरो है ये बिल्कुल एरो की फॉर्म में है। जैसे ही मैं कंटेंट पे लेके जाता हूँ तो देखिए मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो सिलेक्शन कर्सर में चेंज हो जाता है। तो इस तरह आपको आइडिया हो जाता है कि आपके जो लिंक्स हैं उनके ऊपर जब आप लेके जाएंगे कर्सर तो वहां पे आपका जो कर्सर है वो एक हैंड की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो लिंक्स का सिंटैक्स है ये हम पढ़ते हैं। करना क्या होता है आपने, चलते हमने VS कोड पे। यहाँ पे आप एज यूजुअल अपना जो पेज है वो क्रिएट करेंगे, और इस पेज का जो आज का हमारा टाइटल है HTML लिंक्स। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप हेडिंग पास करेंगे और लिखेंगे वी आर वर्किंग विद द लिंक्स। मैंने ये हेडिंग पास कर दी। अब यहाँ पे आप जो लिंक देने जा रहे हैं वो आप किस तरह से पास आउट करेंगे। लिंक पास आउट करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से जस्ट जो ए आपकी की है, ठीक है, अल्फा की, इसको आपने प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो आपका जो ये जो लिंक है, लिंक का टैग जनरेट हो जाएगा। ये हम पहले लेक्चर में भी जो हमारे HTML बेसिक एलिमेंट्स का लेक्चर है उसमें भी हम ये लर्न कर चुके हैं अबाउट HTML लिंक्स, बट इस लेसन में हम इसको डीपली लर्न करेंगे। जैसे आपने एंकर टैग लगाया, एंकर टैग के अंदर आपके पास ये href एट्रीब्यूट आता है, और इस href एट्रीब्यूट के अंदर आपके पास दो इन्वर्टेड कोमास आते हैं। इन इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप जो भी वैल्यू पास करेंगे, आप आपका यूजर जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा वो इस जो आपने यहाँ पे लिंक दिया होगा, जो पाथ दिया होगा, उस पाथ पे नेविगेट कर जाएगा। चलिए हम जाते हैं अपने ब्राउजर पे, यहाँ से हम कोई पाथ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये जूम का जो पाथ है यही उठा लेते हैं, और हम यहाँ पे जाके अपने लिंक के अंदर ये पाथ ऐड कर देते हैं। इसके बाद आपके पास ये एक ओपनिंग एंकर टैग है, ये देखें, ये ओपनिंग हमारा एंकर टैग है, ये हमारा क्लोजिंग एंकर टैग है। इसके दरमियान आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। चलिए मैं इसको पहले डेमो देता हूँ। सेव किया मैंने इसको, मैं अपने पेज पे चला गया जी, एंड यू कैन सी हमने लिंक तो दे दिया लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ हेडिंग शो हो रही है, हमें लिंक तो शो नहीं हो रहा। अब उस लिंक को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक के अंदर आपको कंटेंट पास करना होता है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान जो भी कंटेंट आप लिखेंगे ये कंटेंट आपको पेज के ऊपर विजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ विजिट जूम, तो मैंने विजिट जूम लिख दिया।
और मैंने इसको जस्ट कंट्रोल एस से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप जाएंगे अपने पेज पे वंस अगेन एंड नाउ यू कैन सी आपको विजिट जूम का जो लिंक है वो विजिबल हो रहा है। यहाँ पे आप इसके ऊपर जैसे ही एरो लेके जाते हैं, देखिए मैं जैसे ही कर्सर लेके जाता हूँ मेरा जो कर्सर है वो एक हैंड में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो लिंक है ये क्लिकेबल है। मैंने इसको क्लिक किया, जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मैं जूम के सेम पेज के ऊपर नेविगेट कर गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज HTML लिंक्स टारगेट एट्रीब्यूट। लिंक्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब लिंक के बाद आपने अभी देखा कि मैंने लिंक को जब ओपन किया तो मेरा लिंक जो है वो सेम विंडो के ऊपर सेम विंडो के अंदर ओपन हुआ। लेट मी शो यू अगेन। जैसे इसको क्लिक करता हूं तो ये देखें ये सेम विंडो एक ही टैब के अंदर ये लिंक जो है ये नेविगेट कर जाता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास HTML लिंक टैग के अंदर यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं। ये एट्रीब्यूट्स हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम अपने लिंक्स को अपने जो अदर टैग्स हैं न्यू टैग के अंदर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट 4 टाइप्स के टैग्स अवेलेबल हैं, जिसमें नंबर 1 एट्रीब्यूट अवेलेबल है सेल्फ। एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है, सॉरी हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू 4 है हमारे पास। नंबर 1 सेल्फ, नंबर 2 ब्लैंक, नंबर 3 पेरेंट, नंबर 4 टॉप। यहाँ पे आपका जो ब्लैंक एट्रीब्यूट है ये क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका जो ब्लैंक एट्रीब्यूट है सॉरी ब्लैंक एट्रीब्यूट की जो वैल्यू टारगेट एट्रीब्यूट की जो वैल्यू ब्लैंक है जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो कंटेंट है जो आपका पेज है वो न्यू टैब में ओपन होगा। अदरवाइज ये जो बाकी आपके सेल्फ है, ये पेरेंट है, ये टॉप है, इनको अगर आप यूज करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट के अंदर न्यू टैब के अंदर कभी भी आपका पेज शो नहीं होगा। ठीक है, देखिए नाम से ही जाहिर है सेल्फ। सेल्फ का मतलब क्या है कि उसके अंदर भी ठीक है। उसके बाद आपके पास पेरेंट है। पेरेंट का क्या मतलब है कि आपके पास जो ऑलरेडी पेरेंट फ्रेम चल रहा है डॉक्यूमेंट का उसके अंदर ये ओपन हो जाएगा। टॉप का क्या मतलब है, ये फुल बॉडी के अंदर जो आपकी विंडो है उसकी फुल बॉडी के अंदर ये लिंक ओपन हो जाएगा। दैट्स ऑल। लेकिन जब आप ब्लैंक वैल्यू को देखते हैं तो ओपन द डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो टैब। ठीक है, तो चलिए हम इसको आप इम्प्लीमेंट करके देखते हैं न्यू टैब को। हम जस्ट क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम क्या करते हैं। मैंने इसको इंटर प्रेस करके एक न्यू लाइन क्रिएट कर ली है ताकि मैं जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेपरेट सेपरेट लाइन पे लिख सकूं। मैंने टारगेट एट्रीब्यूट टाइप किया। जैसे मैंने टारगेट एट्रीब्यूट टाइप किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास डिफरेंट वैल्यूज आ चुकी हैं टारगेट एट्रीब्यूट की। मैं जस्ट क्या करूंगा, ब्लैंक पे क्लिक करूंगा, इसको मैं सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं अगेन जाऊंगा अपने ब्राउजर पे, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखिए ये मेरे पास नई टैब ओपन हो गई है। अगेन मैं इसको क्लिक करूंगा, एक और मेरे पास टैब ओपन हो गई। जितनी बार मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा ये नई टैब में ओपन होगा। ठीक है जी, तो ये है हमारा टारगेट एट्रीब्यूट का काम। तो ये स्टूडेंट्स बाकी के जो आपके पास ये लिंक्स हैं एट्रीब्यूट्स की वैल्यू है, सेल्फ है, पेरेंट्स है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। और अगर आपको कोई परेशानी फेस करनी पड़ती है तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। उसके बाद आपके पास है जी, आप कोई इमेज को अगर एज ए लिंक यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। देखिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने कोड एडिटर पे जाएं। आप यहाँ से इसको हम लिंक को पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप सिर्फ एंकर टैग लिखेंगे और एंकर टैग के दरमियान आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो आपने पाथ देना है आप वो पाथ लिखेंगे। मैंने यहाँ पे वो पाथ दे दिया जूम का पहले वाला। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके एंकर टैग्स के दरमियान टेक्स्ट शो नहीं हो, आपको इमेज शो हो, तो आप एंकर टैग के दरमियान img टैग लगा देंगे। img टैग जो है आपको पता है इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है इन HTML। अब यहाँ पे आपने सोर्स देना है उस इमेज का जिस इमेज को आप शो करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जूम आइकन ले लेता हूँ। मैं जूम आइकन ले लिया। मैं इसका जो ये हमारे पास आइकन है, ये पिक्चर है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा। मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, आई एम सॉरी, और मैं लिखूंगा कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद मैं जाऊंगा अपने पेज पे और यहाँ पे सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। मैं इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे अपने पेज के ऊपर। तो ये हमारा पेज है जी, दिस वन। अब देखिए अब आपके पास जूम का आइकन आ रहा है।
आप इसको ये देखिए मैं जैसे कर्सर लेके जाता हूँ तो इसके ऊपर ये जैसे कर्सर जाता है तो ये एक हैंड की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स ये क्लिकेबल इमेज है। आप इसको हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट दे के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यू नो वेरी वेल कि मैं जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको न्यू लाइन पे स्टार्ट करता हूँ ताकि कोड के अंदर जो है ब्यूटी वो रहे। यहाँ पे मैं हाइट देता हूँ, हाइट में करता हूँ 100 पिक्सल्स और मैं अगेन इंटर प्रेस करके यहाँ पे विड्थ पास करूंगा, दैट इज आल्सो 100 पिक्सल्स। मैं इसको सेव करूंगा, सेव करके मैं जाऊंगा ब्राउजर पे तो यू कैन सी ये साइज स्मॉल हो गया। अब मजीद इसको साइज को रिड्यूस करने के लिए आप इसको 50 पिक्सल्स पास करें और इसको भी 50 पिक्सल्स वैल्यू पास कर दें। हाइट और विड्थ को सेव किया, ब्राउजर पे गए तो देखिए आपकी इमेज और छोटी होगी। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपको डायरेक्ट वो जूम की साइड पे नेविगेट करवा रहा है ये लिंक। तो ये स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो देखा, हमने लिंक क्रिएट करना देखा, हमने लिंक के ऊपर इमेज को ऐड करना सीखा है। अब हम जो नेक्स्ट है हमारा कंटेंट उसकी तरफ मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट है उसमें हमारे पास क्या है, लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। अगर आप किसी पर्सन के लिए कोई फॉर्म बनाना चाहते हैं, कोई ईमेल फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज लिखने की जरूरत पड़े और आप उसको सेंड कर दें तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ एच के अंदर मेल टू जो आपके पास एक प्रॉपर्टी है यूज करनी पड़ेगी और उसकी वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, हम चलते हैं यहाँ पे अपने न्यू एंकर टैग पे, इंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू एंकर टैग देता हूँ, एंकर टैग प्रेस किया और एच रेफ के अंदर आप लिखेंगे मेल टू। ठीक है, मेल टू कॉलम, मेल टू हमारी एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू हम लिखेंगे जो भी हमारे पास ईमेल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में मेरा जो ईमेल है वो मैं लिखता हूँ 1122@gmail.com और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंड मी ईमेल। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पे एंड यू कैन सी सेंड मी एन ईमेल, ये आपके पास लिंक अवेलेबल है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको देख रहे हैं, आपको इसने ईमेल जो है वो आपको शो करवा दिया है। ईमेल का जो आपके पास एप्लीकेशन है इसने वो पॉपअप करवा दिया है। अब जस्ट आपने यहाँ पे अपना सब्जेक्ट लिखना है, यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है और यहाँ से आपने सेंड बटन पे क्लिक करना है, आपका मैसेज जो है वो चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास ये कुछ समरी है जिसमें हमने लर्न किया कि आज की जो हमारी समरी है, आज का जो हमारा कंटेंट है, इसमें हमने ये जस्ट लर्न किया आप एंकर टैग किस तरह से क्रिएट करेंगे, आप एंकर टैग के अंदर जो href एट्रीब्यूट है उसके अंदर कौन सी वैल्यू पास करेंगे, कौन सा पाथ पास करेंगे। हमने लिंक के ऊपर इमेज को ऐड करना सीखा। इसके बाद हमने इमेज की हाइट और विड्थ को रिड्यूस और इंक्रीज और डिक्रीज करना सीखा। इसके अलावा हमने मेल टू जो प्रॉपर्टी है, यानी अगर आपने किसी को ईमेल सेंड करना है तो आप उसके लिए किस तरह से एक ईमेल एंकर टैग मतलब क्रिएट करेंगे वो हमने सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का जो लेसन था ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।